दोस्तों कुवैत में मौजूद ये है दुनिया का सबसे बड़ा टायर्स ग्रेवयार्ड, जिसमें कुवैत पिछले 20 सालों से दुनिया भर के यूज टायर इकट्ठे किए जा रहा है। लेकिन कुवैत की सरकार इन टायर्स का करेगी क्या यह कुवैत का कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है? यह तो हुई बात की बात। पहले आप यह जान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा टायर्स ग्रेवयार्ड असल में कितना बड़ा हो सकता है। इसे समझने के लिए आप इस सैटेलाइट इमेज को देखिए, जिसमें आपको यह छोटे छोटे स्क्वायर्स नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर इस इमेज को जूम आउट करके देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि यह छोटे छोटे स्क्वायर्स नहीं बल्कि 50 फीट से भी गहरे गड्ढे बने हुए हैं। और इस पूरे ग्रेवयार्ड में ऐसे ही 50 से भी ज्यादा स्क्वायर्स मौजूद है और हर एक स्क्वायर्स में टायर्स की संख्या लगभग 14 लाख के आसपास है। कुवैत के एक आर्टिकल के मुताबिक इस पूरे ग्रेवयार्ड में 7 करोड़ से भी ज्यादा टायर्स मौजूद है। वहीं बात करें इसके एरिया की तो यह 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कुवैत इन टायर्स का करेगा क्या? यही ग्रेवयार्ड किसी डेवलपिंग कंट्री में होता तो अलग बात थी, लेकिन कुवैत तो पहले से ही एक डेवलप्ड और रिच कंट्री है। इतनी रिच कि दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी कुवैत की ही है। इसके 1 दिनार की कीमत इंडिया के 280 रुपयों के बराबर बनती है। फिर उसे इस कचरे को इकट्ठे करने की कहाँ जरूरत पड़ गई? दोस्तों वैसे तो कुवैत के पास इन टायर्स को लेकर कोई खास प्लान नहीं था, लेकिन कुवैत के पास ना तो पैसे की कमी थी और ना ही जगह की। इसलिए यह इन टायर्स को यूरोपियन कंट्रीज से चिंदी के भाव खरीद रहा था, यानी कि 1000 किलो टायर्स सिर्फ 1 दिनार में। लेकिन ये कंट्रीज इन टायर्स को इतने सस्ते में बेच क्यों रही थी, जबकि इन टायर्स की कीमत से ज्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आ जाता था? फिर क्यों ये कंट्रीज अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही थी? लेकिन दोस्तों आप जैसा सोच रहे हो, असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंट्रीज अपना नुकसान इसलिए करवा रही थी क्योंकि ये टायर्स इन कंट्रीज के लिए सिरदर्द बन चुके थे। अब आप कहोगे कि भला एक टायर किसी के लिए कैसे सिरदर्द बन सकता है? वो ऐसे कि एक एवरेज गाड़ी के टायर्स 20 से 30 हजार किलोमीटर तक चलते हैं। इसके बाद ये टायर्स किसी काम के नहीं होते, क्योंकि टायर्स रबर और सल्फर को मिलाकर बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। और अगर इन्हें रिसाइकलिंग करने की कोशिश भी की जाए तो यह टायर्स भारी मात्रा में जानलेवा काले धुएं को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि एटमॉस्फेयर में मिलकर हमारी सांसों के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और ऐसी बीमारियों को जन्म देगा जिनकी वैज्ञानिकों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए यूरोप में इन टायर्स के रिसाइकलिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ तक कि इन टायर्स को कचरे में रखना भी पूरी तरह से इलीगल है। यही कारण है कि ये कंट्रीज अपना नुकसान करके हर साल इन लाखों टायर्स को कुवैत भेज देती है। लेकिन 2012 से लेकर 2020 तक इस ग्रेवयार्ड में 4 मरतबा ऐसा वाकया हुआ जिसने कुवैत की सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया, और इसकी वजह से कुवैत अब जल्द से जल्द इन टायर से पीछा छुड़ाना चाहता है। हुआ यूं कि यह ग्रेवयार्ड कुवैत के डिजर्ट में स्थित है, जहां पर गर्मियों के समय टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। अब चूंकि टायर्स का कलर ब्लैक होता है, इसलिए यह टायर्स ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी वजह से इस ग्रेवयार्ड में कई मरतबा अपने आप आग लग जाती थी। और इस आग को बुझाने के लिए कुछ घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक का समय लग जाता था, क्योंकि इतने बड़े ग्रेवयार्ड में आग को कंट्रोल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसी वजह से इस ग्रेवयार्ड को इन स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया, जिससे आग लगने की सूरत में आसानी से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फिर भी इन टायर्स में आग लगने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। दोस्तों यह फुटेज देखिए, यह फुटेज तब की है जब एक स्क्वायर के छोटे से हिस्से में आग लगी थी। फिर भी इससे निकलने वाले काले धुएं को देखिए, यह धुआं इतनी ज्यादा मात्रा में है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। अब आप भी सोचिए, अगर इस पूरे ग्रेवयार्ड में आग लग जाए तो हमारी प्रकृति पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण से कुवैत ने इन ग्रेवयार्ड के पास बसे शहरों को बचाने के लिए इस ग्रेवयार्ड को खाली करने का फैसला किया और इन टायर्स को रिसाइकलिंग करने के लिए इन 2 तरीकों को अपनाने लगा। पहले तरीके में इन टायर्स को श्रेड करके पाउडर की फॉर्म में लाया जाता है और फिर इस मटेरियल को कंस्ट्रक्शन में टाइल बनाने के यूज में लिया जाता है। और दूसरे रिसाइकल आइडिया में इन टायर्स के अंदर के तारों और रबर को अलग अलग किया जाता है और फिर प्राप्त रबर को फिर से नए टायर्स बनाने में यूज में लिया जाता है। और फिर धीरे धीरे 2012 में ऐसा दिखने वाला ग्रेवयार्ड 2023 में कुछ इस तरह का दिखता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं।